जनता में जो है अपार उत्साह है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोग यही कहते हैं कि आप जाइए दूसरे जगह, हम लोग मोदी जी के साथ हैं और हम मोदी को वोट देंगे। तो हमारी जो ज़मीनी तैयारी है वो पूरी ज़मीनी तैयारी है और जनता हमारे साथ है। तो फिर 5 दिन के बाद ही चुनाव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए वो जो चुनावी मेढक है, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर। अब देखेंगे अगर इस पर विचार करेंगे इस चारों चीज़ को बनाने के लिए तो समस्या मुक्त मुजफ्फरपुर होगा, जहाँ कोई समस्या नहीं होगी। और आज़ादी के बाद आज तक अगर मलाह समाज को पहली बार नेता प्रतिपक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, और जिनका जो आधार है वो प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति है। और प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति में उस आदमी ने मंत्री रहते हुए दूसरे समाज के लोगों का इन्फिल्ट्रेशन, दूसरे समाज के लोगों को मेंबर बनने का नोटिस जारी करते हैं। मुजफ्फरपुर के 30 क्षेत्र में जाते हैं और पूरे बिहार में घूमने पड़े, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग हमसे आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि हम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहले फेज में वोटिंग होनी है। मुजफ्फरपुर जिले में ही पहले फेज में वोटिंग होनी है और इस वक्त हम कई इलाकों में घूम रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राय भी जान रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी, आपको बता दें कि रंजन कुमार है मुजफ्फरपुर में, जिनका मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी से है, जो स्थानीय विधायक है अभी वर्तमान में। वहीं केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद भी पसीना बहा रहे हैं, दोनों के चेहरे पर पसीना है और घूम रहे हैं। सुबह सुबह लगातार आप लोग घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए अपार जन समर्थन है। आज सुबह से हम लोग सिकंदरपुर इलाके के ये कुंडल गांव में घूम रहे हैं और हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण जी, जिनका ये अपना लोकसभा का क्षेत्र भी है। जनता में जो है अपार उत्साह है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोग यही कहते हैं कि आप जाइए दूसरे जगह, हम लोग मोदी जी के साथ हैं और हम मोदी को वोट देंगे। मैंने कर ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी बातों को सुन करके आपका दिल भर आता है। लगता है कि मोदी का जो लोगों में, गरीबों में प्रेम है, माने अविश्वसनीय है। इस धरती पर इतना प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति हो, ऐसा सोचा नहीं जा सकता है। तो मोदी जी का आशीर्वाद जनता के द्वारा हमें अपार मिल रहा है। निश्चित ये समर्थन हमारे विजय श्री के मार्ग को प्रशस्त करेगा। अच्छा, पहले फेज में ही वोटिंग होनी है, 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो समय भी काफी कम है। आप लोग क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार माहौल? देखिए समय कम है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन चुनावी मोड में होते हैं। तो हमारी जो ज़मीनी तैयारी है वो पूरी ज़मीनी तैयारी है और जनता हमारे साथ है। तो फिर 5 दिन के बाद ही चुनाव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए वो जो चुनावी मेढक है, जो चुनाव के समय घर से निकलते हैं, वो सोचे। अच्छा, आप तो लगातार तैयारी भी करते थे, जिला अध्यक्ष में भी आपने काम किया है, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर की सड़कों का हाल आपको पता ही है। आप जिस क्षेत्र में अभी थे, क्या सड़क का हाल था, हमने भी देखा है। देखिए ये देख कर आज हम लोग, हमारे माननीय मंत्री महोदय थे, हम रह रहे थे, हम लोग शर्मसार हो गए कि हमारे विधायक पिछले 5 साल से विधायक है, पता चला कि आज तक एक दिन भी वो इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। एक्चुअली वो इस क्षेत्र में क्या 4.5 साल तो घर से निकले ही नहीं। शहर को बीमार बना करके रख दिए हैं, हाँफ रहा है शहर। शहर को स्वस्थ बनाना है और शहर को दौड़ाना है, विकास की गति प्रदान करना है ताकि एक खुशहाल मुजफ्फरपुर बने और मुजफ्फरपुर वासी खुशहाल बने। प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? देखिए हमारी प्राथमिकता अगर आप सोचेंगे तो एक लाइन में बता देता हूँ, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर है। अब देखेंगे अगर इस पर विचार करेंगे इस चारों चीज़ को बनाने के लिए तो समस्या मुक्त मुजफ्फरपुर होगा, जहाँ कोई समस्या नहीं होगी। न सड़क का प्रॉब्लम होगा, न नाला का प्रॉब्लम होगा। जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या और जल जमाव की समस्या। हम लोग बैठ करके, हम हुए, माननीय हमारे मंत्री जी हुए, जिला प्रशासन से बैठ करके कैसे जाम से मुक्ति मिलाया जाए, कैसे इस शहर को रिंग रोड मिले। हम लोग मंत्री जी को कहेंगे कि एक बड़ा सा डीपीआर बनवा करके शहर का रिंग रोड की व्यवस्था की है और रिंग रोड की जिस दिन इस शहर में व्यवस्था हो जाएगी, जाम से मुक्ति मिल जाएगी। जल जमाव है,
आप देख रहे हैं चारों ओर एसटीपी बन गया है। अब एसटीपी तक हम लोग को पानी पहुंचाना है, उस ड्रेनेज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। कमी नहीं है। एनडीए सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत काम किए हैं। नहीं तो 2005 से पहले चरवाहा विद्यालय खुलता था, स्कूल नहीं खुलता था, और जहाँ अस्पताल थे वहाँ गाय भैंस बांध दिए जाते थे। तो आज बिहार बदल चुका है, इसको गुणवत्ता हम लोग को प्रदान करना है। पार्क, पोखर, इस सब की व्यवस्था करना। और एक हमारा सबसे बड़ा मांग है जो माननीय मंत्री जी के साथ मिल करके बिहार सरकार के पास जा करके हम लोग करेंगे कि हम लोग जिस दिन से मुजफ्फरपुर जिला का निर्माण हुआ है, लोग लगातार लिखते हैं जिला मुजफ्फरपुर अंचल मुसहरी, हम लोग को मुजफ्फरपुर में सदर अंचल का निर्माण कराना है। मंत्री जी, हम लोग को इस दिशा में बहुत मजबूती से कदम उठाना है ताकि मुजफ्फरपुर शहर में सदर अंचल हो। आप सोचिए, यहाँ कोठिया से जो ये कुंडल से अगर हम लोग को मुसहरी जाना होता है कि यहाँ की जनता को कितनी परेशानी होती है। इस चीज़ को दूर करना है, सदर अंचल का हम लोग को निर्माण कराना है और विकास को गति देना है। एक समस्या ये भी है ना कि मतलब प्लॉटिंग कर दी गई, मकान बन गए, सड़कें नहीं बनी, सड़कें अभाव हो गया तो गलियां छोटी हो गई, रोड निर्माण नहीं हो रहा है। देखिए, प्लांट वे में कोई काम नहीं हुआ, जैसे तैसे बन गया। हम लोग आगे एकदम प्लांट वे में कहाँ नाला बनना चाहिए, क्या लेवलिंग होना चाहिए, सड़क कैसा होना चाहिए, ये सब आज हम लोग बोले ना। यहाँ हम लोग जो स्थिति देखी, दयनीय स्थिति है। मंत्री जी देख के खुद बोले कि हमको तो शर्म लग रहा है, इसको तुरंत अविलंब हम कराएंगे। बोले कि चुनाव के बाद हम लोग इसको लग करके एकदम इस मोहल्ले को अपग्रेड करने का काम करेंगे। जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी, उनका वीडियो एक वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि मजा ही नहीं आ रहा है चुनाव में। मजा कैसे आएगा, तबीयत खराब है ना। तबीयत ठीक कर, अब जिसका तबीयत ही ठीक नहीं है उसको मजा ये आना या नहीं आना बात बराबर है। तबीयत ठीक हो जाएगा तो मजा आएगा उनको। अभी तबीयत ठीक नहीं, इंतजार कीजिए, 14 तारीख बाद उनका तबीयत ठीक हो जाएगा। 14 के बाद। हाँ, क्या कहेंगे राजभूषण जी, आप तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, दौरा कर रहे हैं, बीजेपी तो सबको दौरा कराती ही है, बाहर के लोग भी आए हुए हैं बिहार में, तो आप तो खुद ही क्षेत्र में हैं। देखिए, हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी, बिहार के किसी भी भाग में, और ख़ास करके जो आज हम कुंडल में जो एक निषाद समाज का बड़ा बस्ती है, इस बस्ती में जब हम घूम रहे हैं तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग उत्साहित होकर के कहते हैं कि हम मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए और गरीबों के लिए उत्थान के लिए जो काम किया है, और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने जो माता बहनों के उत्थान के लिए काम किया है, महिला सशक्तिकरण पर ये दोनों सरकार ने काम किया है, इससे उत्साहित होकर के मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। और लोग आगे हमसे आगे काहे हमारे इधर घूम रहे हैं, जाइए दूसरे जगह जहाँ दिक्कत है वहाँ घूमिए। आप लोग हम लोग तो आप ही के आदमी हैं, हम तो मोदी जी के आदमी हैं। और मल्लाह समाज भी यही कह रहा है कि मोदी जी के आदमी मल्लाह समाज, जबकि मुकेश सहनी के साथ कहा जाता है। देखिए, मल्लाहों का अगर किसी ने विकास किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है। हजारों एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो मल्लाह समाज का को अगर राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो उसमें भी आपको लगेगा कि इसी मोहल्ला के बगल में हमारे श्रद्धेय भगवान लाल सहनी जी, जिनको पहली बार देश में अगर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना और उसका संवैधानिक दर्जा मिला तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान बाबू को बनाया गया। आज मैं पहली बार मुजफ्फरपुर से सांसद बना और इसी मल्लाह समाज को सम्मानित करने के लिए मुझे पहली बार में ही केंद्रीय मंत्री बनाया गया। बिहार में 3 मंत्री बनाए गए, हरी सहनी जी, आदरणीय हरी सहनी जी, आदरणीय मदन सहनी जी, आदरणीय विजय मंडल जी। और आज़ादी के बाद आज तक अगर मल्लाह समाज को पहली बार नेता प्रतिपक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में हुआ, आदरणीय हरी सहनी जी को। और हमारे जो भाई मुकेश सहनी जी हैं, उनको भी अगर हल्दी चूना लगा करके सदन में भेजने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने किया और बिना जीते उनको एमएलसी बना करके मंत्रिमंडल में लिया गया। लेकिन समाज के साथ जो आदमी काम नहीं करता है, समाज कैसे बर्बाद हो, उस पर जब उस आदमी ने काम करना शुरू कर दिया तो सरकार ने तुरंत संज्ञान लेकर हटाने का काम किया। आप सब जानते हैं कि निषाद समाज का परंपरागत जो पेशा है और जीविका जो आधार है वो प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति है, और प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति में उस आदमी ने मंत्री रहते हुए दूसरे समाज के लोगों का इन्फिल्ट्रेशन, दूसरे समाज के लोगों को मेंबर बनने का नोटिस जारी कर दिया था। अगर वो हम लोग समय रहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उस
नोटिस को खारिज नहीं करती तो मल्लाह समाज आज भूखे मर जाता। और आने वाले दिनों में उस आदमी की मंशा थी कि बिहार में जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति है उसमें हम प्रबंधक बहाल करें। हमारा निषाद समाज का जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है उतना, और जब प्रबंधक बहाल हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो समाज को बर्बाद कैसे, आर्थिक रूप से कैसे तोड़ा जाए, इसकी एक बड़ा साजिश चल रहा था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को पद से हटाने का काम क्या लगता है मुजफ्फरपुर में क्या माहौल क्या है? आप तो पूरा घूमे हैं और यहाँ से स्थानीय सांसद भी हैं। मुजफ्फरपुर के जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, और पूरे हम तो बिहार में घूम रहे हैं पूरे जगह, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग हमसे आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि हम तो एनडीए के वोटर हैं, और इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 200 पार करेंगे और एक सम्मानित और मजबूत बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो आपने सुना ही क्या कुछ कहा है, केंद्रीय मंत्री भी हैं और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी रंजन कुमार भी थे और अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, अपनी प्राथमिकताएं भी बताई हैं और ये भी कहा है किस तरीके से यहाँ विकास नहीं हुआ है, सड़कों का किस तरीके से अभाव है वो भी बताया और कई बातें कही गई हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।